नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों की खबरें या न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक रहेंगे हमारे। पीएम मोदी ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। हुंडई मोटर्स ने जोश मुनीज को सीईओ बनाया। अगली खबर रहेगी, भारत ने पिकॉक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। पिकॉक नहीं, भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। अगली खबर रहेगी, मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू हुआ और वहीं रिलायंस डिज्नी का मर्ज हुआ पूरा। तो अब डिटेल से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का अनावरण किया है। यह अनावरण 15 नवंबर को बिहार के जुमई जिले में किया गया है। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित इस समारोह में भाग लेने के लिए जुमई बिहार पहुंचे थे और 15 नवंबर को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान यानी PM जन मन के तहत आदिवासी परिवारों के लिए बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी वर्चुअली भाग लिया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में भी 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री 500 मीटर की नई सड़क और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की आधारशिला भी उन्होंने रखी है। उन्होंने PM जन के तहत 25,000 नए घर और डैज दुआ के तहत 1.16 लाख घरों के साथ साथ आदिवासी छात्रों के लिए 370 छात्रावासों की भी आधारशिला रखी। मोदी सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में अविभाजित बिहार के आदिवासी क्षेत्र खुंटी में अलीहातू में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक और धर्मांतरण की गतिविधियों के खिलाफ आदिवासी को लामबंद किया था। अब बात करते हैं, दूसरी खबर है, हुंडई मोटर ने जोश मुनीज को नया CEO नियुक्त किया है। हुंडई मोटर्स ने 15 नवंबर को अमेरिका के जोश ग्लोब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जोश मुनीज को CEO नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मुनीज साउथ कोरियन ऑटोमेकर कंपनी के लीड करने वाले पहले विदेशी बन गए हैं। वे जनहू चांग की जगह लेंगे। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। हुंडई मोटर की स्थापना 1967 में हुई थी। हुंडई के वाहन 193 देशों में लगभग 5,000 डीलरशिप और शोरूम के जरिए बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं, अगली खबर है, श्रीलंका संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिनास्के के गठबंधन की जीत हुई है। 15 नवंबर को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर यानी NPP की जीत हुई है। अब तक सभी सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। NPP ने जिले के आधार पर तय होने वाली 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरे स्थान पर 8% वोट और 35 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी SJP पार्टी मौजूद है। उसके बाद बात करें तो अगली खबर है, भारत के पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है। भारत ने 14 नवंबर को पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तरफ से किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत परखा गया है। इसे DRDO ने पुणे स्थित आयुध अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान की तरफ से बनाया गया है। इसकी एक बैटरी में 6 लॉन्च वाहन होते हैं। इसके लोडर सिस्टम, राडार और नेटवर्क आधारित सिस्टम और एक कमांड पोस्ट के साथ लिंक होते हैं। वर्तमान में इसके 2 वर्जन हैं। पहला मार्क फर्स्ट है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। दूसरा मार्क सेकंड है जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। इसकी रेंज 120 से लेकर
300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाक रॉकेट की स्पीड इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड है 5757 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। इससे पहले साल 2023 में इसके 4 टेस्ट किए थे। यह सिस्टम पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। यह सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसका परीक्षण 3 अलग अलग जगहों पर किया गया था। 2 लॉन्चरों में कुल 24 रॉकेट दागे गए। अब ये देखो, ये है पिनाक। इस पिनाक के बारे में बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम लंबाई होती है 23 फीट 7 इंच और डायमीटर यानी व्यास होता है इसका 8.4 इंच और वजन है इसका 280 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह इसकी वेरिएंट थे 2, पहले पिनॉक एम के फर्स्ट और पिनॉक एम के सेकंड। इसकी क्षमता है 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है और इसकी रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक वार कर सकता है। अगली खबर है, मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू। मणिपुर के 5 जिलों में 6 थानों में फिर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोजेक्ट एक्ट यानी AFSPA लागू किया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने गुरुवार यानी 14 नवंबर को इसका आदेश जारी किया था। AFSPA लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। AFSPA को केवल आसान क्षेत्रों में लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर सुरक्षा बलों की सुरक्षा सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर के आतंक को बढ़ने पर यह भी 1990 में AFSPA लागू किया गया था। आसान क्षेत्र को कौन कौन से होंगे यह भी केंद्र सरकार की तय करती है। विजन इसके बारे में बात करें तो अगली खबर है हमारे पास, रिलायंस डिज्नी का मर्ज कंप्लीट हुआ। डिज्नी स्टार इंडिया और रिलायंस का वाईकॉम 18 अब तक एक हो गए हैं। इसमें डिज्नी हॉटस्टार और डिज्नी सिनेमा भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों में गुरुवार 14 नवंबर को इसका ऐलान किया था। मर्ज के बाद देश के सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया है। तो हमारे इन सभी खबरों से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला प्रश्न हमारे पास बनता है, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न बनता है, PM मोदी ने 6400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो उत्तर होगा बिहार के अंदर किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बनता है, अगला प्रश्न बनता है कि हुंडई के नए CEO किसे बनाया गया है? तो ये प्रश्न बनता है मनोज जोश को बनाया गया है। अगला प्रश्न बनता है, श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति गठबंधन में जीत किसकी हुई है? तो उत्तर होगा दिशा नाइके के गठबंधन। तो अगला प्रश्न बनता है, भारत ने किस रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर होगा पिनाक रॉकेट सिस्टम। और कहाँ से किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत ने किस राज्य के 6 इलाकों में AFSPA फिर लागू किया है? तो उत्तर होगा मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न बनता है, भारत की सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट नेटवर्क कौन कौन सी 2 कंपनियां बन चुकी हैं? तो इसका उत्तर होगा हॉटस्टार डिज्नी और रिलायंस जियो सिनेमा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है।
और ढेर सारी जानकारी के लिए कामयाबी तक यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नंबर है 9802772612, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।